हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो जिन जिन के लिए इम्पोर्टेंट है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखेंगे ध्यान से और ध्यान से समझेंगे। आज का जो टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी है। याद करना अलग बात है, समझना अलग बात है। तो समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। परावर्तन होता क्या है, पहले मैं परावर्तन के बारे में बताता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन के बारे में। एक मिरर, शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। अगर किसी भी लाइट, चाहे सूर्य का प्रकाश है चाहे किसी बल्ब का है, उसके आगे करेंगे हम तो उस प्रकाश की दिशा हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। शीशे के द्वारा जो प्रकाश होता है एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, ठीक है। तो वो तो परावर्तन था। अब अगर मैं उसी प्रकाश को बैटरी के द्वारा किसी जो हमारी गाड़ियां होती है, ठीक है, उसके शीशे पे मारूं तो क्या वो लाइट वापस आएगी जिसमें हम आर पार देख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि वो वापस नहीं आएगी, वो पार हो जाएगा प्रकाश, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसमें दो माध्यम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। जैसे प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जा रही है, तो वायु अलग माध्यम है, जल अलग माध्यम है। तो वायु में चलने वाली प्रकाश की किरण जल में अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। मतलब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी। जबकि जो मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसमें प्रकाश की किरण वापस लौट आती है, ठीक है। तो प्रकाशी किरण का वापस लौटना तो प्रकाश का परावर्तन है, लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। तो इसकी परिभाषा समझेंगे। परिभाषा है क्या, जब प्रकाशी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये परिभाषा हमको कॉपी में लिखनी, ठीक है, या अपना पेपर जब पेपर करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें भी इस परिभाषा को लिख लेंगे, ठीक है, लिख देंगे याद करके। तो क्या परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप कोई सी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। प्रकाश की किरण आई और सीधी ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो यही प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक। अपवर्तन समझ गए। अब अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तन के नियम। तो नियम देखेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, ठीक। एक प्रकाश की किरण आई तो एक माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित
किरण, अपवर्तित किरण। अगर इन दोनों किरणों के बीच एक लंब उठाया जाए तो उस लंब को अभिलंब कहते हैं, उस लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। एक माध्यम में आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अगर इन दोनों के बीच लंब उठाया जाए तो उस लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक, आगे सुनेंगे। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन, अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं और अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हमको अपवर्तन के नियम लिखने हैं इसमें, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम ध्यान से सुनेंगे, नियम नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नियम नंबर 1 है। ठीक, और नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है कि आपतन कोण की ज्याओ, आपतन कोण की ज्याओ। ज्याओ एक हिंदी शब्द है, इसको अगर अंग्रेजी में बताऊं तो साइन कहते हैं। आपने मैथ में सुने होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो वही साइन, तो इसको हिंदी में ज्याओ कहते हैं। ठीक है, तो क्या नियम है अपवर्तन का? दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्याओ, आपतन कोण की ज्याओ मतलब साइन आई, साइन आई, आपतन का कोण की ज्याओ। और अपवर्तन कोण की ज्याओ मतलब साइन आर, आपतन कोण की ज्याओ और अपवर्तन कोण की ज्याओ का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। और इसको माध्यम का अपवर्तन कहते हैं, इसको माध्यम का अपवर्तन कहते हैं। मतलब साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्याओ और अपवर्तन कोण की ज्याओ का अनुपात स्थिर होता है, एक नियतांक होता है, और जो कि माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। प्रकाश का अपवर्तन है और अपवर्तन के नियम है। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस